सतगुरु बाबा लाल जान महाराज की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो। 1008 व्यासाचार्य सतगुरु बाबा आज के पावन दरबार दातारपुर में व्यास पूजा के परम पावन अवसर के ऊपर हम श्री सब श्रीमद् भागवत कथा का जो है कि आयोजन और व्यास नदी पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य श्री भारद्वाज जी उनके सहयोगी गण के मुखारबिंद से हम कथा सुन रहे हैं। और आज कथा के बीच में बहुत दूर दराज से जो है सारी संगत पूरा हाल आपकी हाजिरी से सुशोभित हो रहा है। और पंजाब केसरी पत्र के समाचार के जो है हिंद समाचार पत्र समूह के जहाँ के वरिष्ठ पत्रकार ऋषि भारद्वाज जी, दैनिक जागरण के पत्रकार सतपाल शास्त्री जी और दैनिक भास्कर के पत्रकार श्री लवली जी जहाँ पर आए हुए हैं और उनके माध्यम से यह कथा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के बीच में जा रही है। और भी YouTube के माध्यम से भी जैसा कि आचार्य श्री ने आपको बताया, हमारा अपना चैनल भी बेटा अनूप और राम प्रसाद जो है राहुल ठाकुर जी ये भी जो है बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं। और ये कथा को जो है पूरे देश देशांतर के बीच में ये कथा जा रही है। आप सभी को आज भगवान के जो है प्रकटोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान का प्रकट होता है धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादाओं का पालन करने के लिए। और जैसा कि आचार्य श्री बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव मनाने के लिए पहले भगवान श्री राम जी का जो है प्रकटोत्सव हमें मनाते हैं। क्यों? कि वो एक मर्यादित अवतार था। अगर हम भगवान को श्री कृष्ण जी को उनका सानिध्य चाहते हैं, हमारे जीवन के बीच में हर क्षेत्र के बीच में मर्यादा होनी चाहिए, हमारी वाणी के बीच में संयम होना चाहिए, हमारा व्यवहार के बीच में पारदर्शिता होना चाहिए, हमारे जीवन के बीच में दूसरों के प्रति हित की जो कामना होनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग के बीच में यही मर्यादा स्थापित की। उनका व्यवहार बचपन से लेकर के जो है अंतिम दिनों तक जो है मर्यादा से भरा पड़ा था। वाणी से, व्यवहार से, चाहे शत्रु भी सामने क्यों न खड़ा हो, उन्होंने उसका भी कभी तिरस्कार नहीं किया, अपमान नहीं किया। ये सबसे एक बड़ा एक गौरव हमारा भारतीय संस्कृति का इतिहास है कि हम शत्रु को भी मित्र की दृष्टि से देखते हैं। हम सभी जब पर्व मना रहे हैं, जब दातारपुर देवभूमि है, एक ऐतिहासिक नगरी है, ये वीर वसुंधरा भोग्या वसुंधरा। क्योंकि दातारपुर के इस आसपास के क्षेत्र के हमारे भारतीय सेना के बीच में बहुत समय से जो है बड़े वीर योद्धा, ब्रिगेडियर, कर्नल तक के पदों को सुशोभित कर चुके हैं। और आज भी जो है उन्हीं पदों के ऊपर जो है कई युवा जो है तैनात हैं। ये वीर धरती है और ये जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचे स्तर के ऊपर है, लोग बड़े धर्मज्ञ हैं, अपने अपने रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं, अपनी परंपरा का पालन करने वाले हैं। और यही एक परिणाम है कि हम लगातार 3-3, 4-4 घंटे बैठ करके बड़े शांतमय ढंग से जो है कथा का श्रवण करते हैं। इसी से ही हमारे जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर अगर उसके धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर उसका कहीं माप करना हो कि जहाँ के लोग कैसे हैं, तो किसी सत्संग के कथा के बीच में चले जाइए। वहाँ पर श्रोतागण जिस ढंग से बैठते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार उनका जो है अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का एक मापक होता है। तो जब भी कथा के बीच में बैठे, क्योंकि दूर दराज तक की कथा जा रही है, हमारा हर व्यवहार जो है लोगों के सामने एक अच्छा व्यवहार रहना चाहिए।
पारदर्शिक व्यवहार आना चाहिए। भगवान का प्रकट जदा जदाई धर्मस्य गलानि भक्ति वार अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज से लेकर के आज हरिशयन एकादशी भी है, 4 महीने तक, क्योंकि भगवान विष्णु जी अपने 3 अंशों से जो है क्षीर सागर के बीच में शयन करते हैं और उनका एक अंश जो है जिसकी बड़ी हमने जो है बड़ी महाराज जी की कथा सुनी, पातालोक पाताल लोक के बीच में स्वर्ग लोक के बीच में वो उनका जो अवस्था विराजमान रहता है लगातार। ये उन्होंने संकल्प किया था, वादा किया था बलि जी महाराज से। तो 4 महीने तक सारे संसार की पालन की, सारे संसार के रक्षण की व्यवस्था जो है भगवान शंकर करते हैं। और जब आपको कहीं महाकाल योद्धा के बीच में उज्जैन के बीच में जाने का मौका हो, आज के दिन वहाँ पर भगवान का मंदिर है, वैष्णो मंदिर है, बड़े विधि विधान के साथ चाबियां, वहाँ मंदिर की चाबियां भगवान शंकर का जो महाकाल का मंदिर है वहाँ पर जो प्रबंधों को सौंपी जाती है। और जब हरि प्रबोधनी काशी आती है उस दिन वो चाबियां बड़ी धूमधाम से चाबियां वो जो है बड़े उत्सव के साथ वापस जो है भगवान जो है लक्ष्मी नारायण के मंदिर तक पहुंचाई जाती हैं। 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन पूरी रात पर जो है बड़ा पूरी जो नगरी जो है वो गुलाबों की पंखुड़ी से सजा दी जाती है और पूरा भरपूर उत्सव वहाँ पर होता है। तो ये 4 महीने भगवान विष्णु का शयन कर लेते हैं। भगवान शंकर की आशुतोष भी हैं, लेकिन अगर हम धर्म की उनके इष्ट देव की बनाई हुई मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो उनके रोष का भागी भी होना पड़ेगा। अपने आहार को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण के बीच में पारदर्शिता बना करके रखें। आज की जो दीक्षण एकादशी हमें जो इस बात की हमें एक उद्बोधन देती है। और शास्त्रों का प्राणी कहावत है कि भादों महीने के बीच में साग नहीं खाना चाहिए, ये भी एक धर्म है। और असू महीने के बीच में क्या नहीं खाना चाहिए, असू महीने के बीच में दूध नहीं पीना चाहिए। और कतक महीने के बीच में व्यक्ति को एक चीज और छोड़ने के लिए कहा गया है। 3-4 चीजें जो हैं हमारे खान पान के बीच में जब मर्यादा होगी, हम खान पान को शुद्ध बना करके रखेंगे, पवित्र बन करके रखेंगे, तभी हमारे जीवन के बीच में एक मर्यादा जो है बनी रहेगी। आप सभी को आज के इस पर्व की, भगवान के प्रकट दिवस की और उसके साथ साथ जो है आपको आज देवशयन एकादशी की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी तालियों से बात नहीं बनेगी। जैसे आचार्य जी कह रहे थे ना, हर व्यक्ति को, हर सनातन धर्मी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इन 4 महीनों के बीच में ये एकादशी जो है, ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। आगे इसके बीच में देव प्रबोधनी एकादशी तक 4 एकादशियां आएंगी, 8 एकादशियां आएंगी, क्योंकि 4 महीने का होगा नहीं, उसके बीच में चलेगा कार्तिक महीने तक चलेगा। कार्तिक महीने तक जब पक्ष चलेगा, इन दिनों व्रत का, नियम का पालन करने का। और चतुर्मास भी आ रहा है इसमें, इसलिए और भी सोने में सुहागा, कान कान एक अन्न खाओ, बीन करके अन्न खाओ। और हम जागृत रहें, अपनी मर्यादाओं का पालन करते रहें, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान जी क्षीर सागर के बीच में शयन करते हैं। तो साधक को भी, भक्त को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। ये 4 महीने हम इस बात की भी प्रेरणा देते हैं, यथा संभव हम अपने धर्म यही से शुरू होता है।
हमारे खान पान से, हमारे व्यवहार से जो है इसकी शुरुआत होती है, फिर जाकर के हमें भगवान का स्नेह दिल प्राप्त होता है। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।